नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। बिहार पुलिस ने कहा है कि 1300 बिहार के ऐसे अपराधी जिन्होंने अकूत संपत्ति अपने नाम पर दर्ज कर रखी है, उन सब की संपत्ति जब्त होने वाली है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला तो यह है कि बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दरात ने जो आज ऐलान किया है, कल शाम ही ऐलान कर दिया है, लेकिन आज उसके बारे में और विस्तार से चीजें सामने आई हैं। जो ऐलान किया है वह उस बात को सुन अपराधियों की रातों की नींद उड़ जाएगी। बिहार के 1300 अपराधियों को चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने जो अकूत संपत्ति अर्जित की है उसे चिन्हित कर लिया है। कहाँ-कहाँ प्लॉट्स खरीदे हैं उसे चिन्हित कर लिया है। 1300 अपराधियों की संपत्ति, प्लॉट्स, मकान, जो पैसे जमा किए गए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो सोने जेवरात खरीदे गए हैं, सब का पता पुलिस ने लगा लिया है और अब इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी। और जब यह संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी तो कैसा बवंडर मचेगा इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, क्योंकि अपराधियों से सब कुछ छीन लीजिए, उनकी जान छीन लीजिए, लेकिन उनके पैसे अगर कोई छूता है तो वे बिना मरे मर जाते हैं। तो सबसे बड़ी मार जो बिहार पुलिस पर लगातार दबाव बन रहा था कि अपराधियों में खौफ नहीं है। अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, जेल में कुछ समय रहते हैं और फिर बेल मिल जाती है और फिर बाहर आ जाते हैं, और अगर बेल नहीं भी मिलती है तो जेल से ही अपना साम्राज्य चलाते रहते हैं। उनके पैसे सही सलामत उन्हें सारे ठाट बाट जेल में मिलते ही हैं, फोन से अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने हाल के दिनों में हुई कार्रवाई का ब्यौरा जारी कर दिया है। उन्होंने बताया है कि पूरे बिहार में 1300 अपराधियों की पहचान की गई है। ये 1300 अपराधियों की पहचान किस सिलसिले में की गई है कि इनके पास अकूत संपत्ति है। ये अकूत संपत्ति कैसे हासिल की इसकी जानकारी नहीं है। कहां से आई, कहां से इतने सारे प्लॉट्स आए, जमीन कहां से, इतनी इतने बड़े बड़े भवन बिल्डिंग्स आए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अब यह जो आंकड़ा बिहार पुलिस के हाथ लगा है उसे देख बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी भी अचंभित हैं कि इतनी संपत्ति, इतनी अकूत संपत्ति इन टुटपुंजिया अपराधियों ने जमा कर ली है। और ये 1300 अपराधी हैं, अब इनकी संपत्ति पर पुलिस की नजर है। 280 इन 1300 में से 280 के खिलाफ तो न्यायालय में प्रस्ताव भी भेज दिया गया है विकास जी, और 7 अपराधियों के विरुद्ध संपत्ति को जब्त करने की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। सीसीए की धारा 3 के तहत जनवरी से जुलाई तक 1662 प्रस्ताव डीएम को भेजे गए हैं, जिसमें से पूरे बिहार में 339 लोगों के खिलाफ प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया गया है और प्रक्रिया चल रही है। इनके खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई हो रही है। अब सवाल यह उठता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो हम आपको बता दें, इसका इम्पैक्ट गिरफ्तारी से भी ज्यादा होगा। इसका इम्पैक्ट 10 लाठी किसी अपराधी को मार देने से भी ज्यादा होगा, क्योंकि जब कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे पता होता है कि पुलिस पकड़ेगी तो पीटेगी, उसे पता होता है कि पुलिस पकड़ेगी तो जेल भेज देगी। वो इसके लिए तैयार होता है मेंटली, फिर भी वो अपराध करता है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसे पैसों की हवस होती है और उस हवस में वह तमाम तरह के कत्ल करता है, गुनाह करता है, तमाम तरह की चीजें करता है और उसके बाद उस खून से अपना अंपायर खड़ा करता है। लेकिन जब कोई उसके पैसों पर हाथ डालता है तब वो टूटता है।
लाठियां पड़ने से नहीं टूटता है, जेल भेजे जाने से भी नहीं टूटता है। तो बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने बार बार कहा था कि हम अपराधियों की बैकबोन तोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। तो बैकबोन से उनका मतलब ये संपत्ति थी। बिल्कुल। और जब वे कहते थे बिहार के डीजीपी विनय कुमार कि बैकबोन तोड़ देंगे, जब बिहार के एडीजी कहते थे कुंदन कृष्णन कि हम अपराधियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, तो इसका मतलब यही था कि वे इस पर काम कर रहे थे और उस समय सिर्फ इशारा दे रहे थे। और अब वो इशारा किस ओर था यह पता चल चुका है कि बैकबोन क्या होता है अपराधियों का? संपत्ति। बैकबोन होता है संपत्ति। वो बैकबोन तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है और यह कार्रवाई चुनाव से पहले ही होगी, ताकि ये जो अकूत संपत्ति है, कोई ऐसा अपराधी नहीं है जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। सर इस पर हर अपराधी का पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। अब ये जो अकूत संपत्ति है, इस अकूत संपत्ति से वे अपने राजनीतिक आकाओं की मदद करेंगे। लेकिन जब चुनाव से पहले ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी विकास जी, तो फिर राजनीतिक आकाओं की मदद कैसे की जाएगी? इसलिए जो कदम उठाने जा रही है बिहार पुलिस कि 1300 अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी, यह कार्रवाई अपराधियों में खौफ पैदा करेगी। आप कुछ पूछ रहे थे विकास जी? मैं ये कहना चाह रहा था सर कि जैसा आपने विधानसभा चुनाव के बारे में बताया, आगामी कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सकारात्मक, नकारात्मक कैसे प्रभाव पड़ेंगे और किस तरीके से ये प्रभाव चुनाव पे पड़ने वाले? देखिए, अपराधियों का चुनाव में इस्तेमाल, अपराधियों के संसाधनों का चुनाव में इस्तेमाल कोई ऐसी बात नहीं है जो छिपी हुई बात है। एकदम छिपी हुई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है कि नेता अपराधियों का सहयोग लेते हैं, अपराधी नेताओं का सहयोग लेते हैं और कितनी बार इसका खुलासा हो चुका है। यही तो राजनीतिक अपराधीकरण है। तो अगर इस तरह की कार्रवाई होगी, जैसा कि बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दराद ने कहा कि हम 1300 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जा रहे हैं, तो ऐसी कार्रवाई होगी तो इससे हौसला टूटेगा, इससे कुछ बचेगा ही नहीं। तो मदद क्या करेंगे अपने राजनीतिक आकाओं की? और जब मदद नहीं करेंगे चुनाव में, तो जो नेटवर्क है, जो नेक्सस है अपराधियों और नेताओं का, वो थर्रा उठेगा, वो कांप उठेगा और वो बिखर जाएगा। आपने सुना हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा को, जिन्होंने कहा कि जैसा बिहार पुलिस के एडीजी ने, डीजीपी ने वादा किया था कि हम अपराधियों के बैकबोन को तोड़ देंगे, उस बैकबोन का मतलब आज इस खबर से स्पष्ट हो गया कि बैकबोन से उनका मतलब था उनकी जमा की हुई आकूत संपत्ति। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में जो एक तरीके से राजनीतिक अपराधीकरण दिखता है, वो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में कम देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। मैं हूं विकास सिंह। धन्यवाद।